नमस्कार। फिर आपके सामने एक बड़ा प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में कुछ खासियत है जो आपको सुनने के बाद ही पता लगेगा। एक बेटी ने एक संत से निवेदन किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिल ले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। पर जब संत घर आए तो पिता पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी पहले से ही यहाँ रख दी गई थी। तो संत बोलते, मुझे लगता है कि आप मेरी आने की उम्मीद कर रहे थे। तो वो पिता बोलते हैं कि नहीं, आप कौन हैं। अब संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हुआ था। ओहो, ये बात, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो जरा कमरे का दरवाज़ा बंद कर देंगे। संत को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बोलते हैं, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। फिर मैंने प्रार्थना करने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद है। उसी ने सलाह दी कि ये खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर ये विश्वास करो, मन में ये मानो कि भगवान वहाँ खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके करने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो उसको देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। वो फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर वो चल दिए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने कहा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा प्यार से माथा चूमा और ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से बोल पाए कि काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को ही नहीं बचा पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।